उसके बाद अगला प्लान करे सेकंड सेशन, ठीक है। तो दिन को भी डिवाइड करे कम से कम 3 हिस्सों के अंदर, एक सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक, दूसरा 1 बजे से लेके 4-5 बजे तक, और तीसरा फिर शाम 6-7 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक। ये मेरी नजर में रात को चौथी 10-11 बजे तक कर सकते हैं इंट्राडे होनी में हम चाहिए। ट्रेडिंग। जी जी बिल्कुल, अगर आपकी ट्रेड जो है आपका साथ दे रही है, वो पॉजिटिव के अंदर आ गई, आपकी ट्रेड जो है पॉजिटिव है और आपकी ट्रेड ब्लू टिप्स शो कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। और बिल्कुल आपकी इस बात से क्वेश्चन पैदा हो गया कि जब ब्लू टिप्स नजर आते हैं ना आबिद भाई, तो बहुत जल्दी करते हैं ट्रेड क्लोज करने में, ठीक है। जब इनको लगता है कि मार्केट जो है ना नेगेटिव में रही है, ये 2-2 घंटे 4-4 घंटे भी वेट करेंगे ट्रेडर, ठीक है। और जैसे ही मार्केट जो है इनके हक में आना शुरू होगी, ये सबसे बड़ी गलती करता है इंट्राडे ट्रेडर, वो फिर होल्ड नहीं करता, वो कहता है अल्लाह का इंट्राडे नाम में लेके ना ये वापस बहुत आई है, जल्दी ट्रेड डिसीजन इसको करना क्लोज पड़ते करो। हैं हमें। ऐसा नहीं होता। बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जा रही, बहुत जल्दी मार्केट नीचे जा रही, आपके एहसास जज्बात बिल्कुल वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इसमें ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हम चूंकि इंसान हैं, रोबोट तो है कोई नहीं, तो हमारे साथ एहसास, ज़रूरियात, जज्बात सब कुछ हमारे साथ अटैच है, ठीक है ना नासिर भाई। तो हम इसको चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 100% तक इसको जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हमारे टीचर मिसाल दिया करते थे कि आप एक बाइक लेते हो ना, फ़र्ज़ किया आपने एक बाइक परचेज़ की 1 लाख रुपए की, आप जब लेकर आए हो तो उसकी मार्केट वैल्यू जो सी वो 10,000 रुपये तकरीबन कम हो गई जब आपके पास शोरूम से आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने तकरीबन 1 साल चलाई, सही। बाइक चलाई, खूब घूमे फिरे, आवारागर्दी की बीवी बच्चों के साथ, उसकी वैल्यू मजीद 10,000 रुपये कम हो गई, ठीक है। 1 लाख रुपए की थी, 80,000 रुपये रह गई। उसके बाद आपने अगले साल चलाई, 3-4 साल आप चलाते रहे, बाइक को यूज़ करते रहे, 4-5 साल बाद आपको ख्याल आया कि मैं इसको बेचूं मार्केट में जाकर। अभी तक तो आप सैर सपाटे कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके दिमाग को नहीं पता कि इसमें क्या कमी पेशी आ रही है। जब आप मार्केट में बेचने गए हैं, तो वो फिर उन्होंने जो रेट लगाना आपका, जितने साल यूज़ हुई है बाइक, जो जो उसका पार्ट्स वगैरह ख़राब हुए हैं, उसके हिसाब से सारा कोई रेट लगाना है। वो कहेंगे भाई 40,000 रुपये देंगे आपको, आपको ना एग्जैक्टली एकदम झटका सा लगेगा, ओहो यार 40,000 रुपये मुझे लॉस हो गया। 3-4 साल में मुझे 60,000, 60,000 रुपये मुझे लॉस हो गया। तो वो आपको एक टाइम होगा जब आपको झटका सा लगेगा, कुछ देर बाद आप संभल जाएंगे, ये होगा बाइक का साहब। लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है और स्पेशली इंट्राडे, ये तो आपने यूं क्लिक किया है MT4 पर, और यूं मार्केट थोड़ा सा नीचे या ऊपर मूव की है, और आपको $1-2 लॉस होना शुरू हुआ, और आपको झटके लगना शुरू हो गए नादिर भाई। आपके दिमाग पर, आपके दिल पर, आपके सांप पर झटके ऐसे ही। लगना शुरू हो गए। ये गया 10 $10 लॉस हो गया, ये नीचे नीचे आई मार्केट, $10 प्रॉफिट हो गया, अब मैं इसको क्या करूं, ठीक है ना। वो उस टाइम ना, ये मार्केट ऐसी मार्केट है कि ये फौरन आपको आपके जज्बात के साथ खेल रही है, आपके एहसास के साथ खेल रही है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, हम कहते हैं भी फौरन प्रॉफिट ले लें, कहीं ये बैक ना कर जाए। मैंने तो शुरू में मशवरा दिया ना कि जब आपके टीपी से नजदीक तरीन हो मार्केट, यानी कि अगर आपका 60 पीपी टीपी है और आपका 55 पिप्स या 58 या 57 समथिंग इतना पहुंच गई मार्केट, तो फिर आप ट्रेड क्लोज कर दें। कई मेरे भाई, कई मेरी तरह के जी नाड़ी भाई ऐसा करते हैं कि वो मार्केट 30 पिप का स्टॉप लॉस रखा है और मार्केट 10 पिप्स या 20 पिप्स प्रॉफिट में गई है, तो उन्होंने कहा जी ये इसको क्लोज कर दें, कहीं ये मार्केट बैक ना आए। उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो ट्रेड का आपको कोई फायदा नहीं होगा। और याद रखें, जो ट्रेड है ना, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये 1-2 ट्रेड्स का ऐसे ही। नाम नहीं है। आपके 1-2 ट्रेड्स टीपी हिट कर गई, या आपने प्रॉफिट ले लिया, या आपकी 1-2 ट्रेड्स लॉस, स्टॉप लॉस हिट कर गई, आपको लॉस हो गया, ये इसका नाम नहीं है, ये मुसलसल चलते रहने का नाम है। क्रिकेट की मैं मिसाल देता हूँ, क्रिकेट की। क्रिकेट में आखिरी बॉल होती है, बिल्कुल ऐसे ही। फॉरेक्स में आखिरी बॉल नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। हाँ, सुपर ओवर नहीं है ये, जिस तरह ऐसे टेस्ट ही है, क्रिकेट कोई मैच लगा सुपर होता ओवर है नहीं है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी, तो उसमें आखिरी बॉल थी कि भाई आपको इस हद तक बॉलें खेलनी है, उसके बाद आपके चांसेस खत्म है। आप आखिरी ओवर में रिस्क ले सकते हो, हमारे मिसबाह की तरह वो भी आखिरी ओवर में 6 लगाने की ट्राई करते होते थे। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेक्स में मार्केट चलती रहती है, आपका ही अकाउंट वाश होगा, आपका ही लॉस होगा, आप ही ट्रेड से बाहर निकलोगे, मार्केट वहीं की वहीं स्टिल मौजूद है और चल रही है। जी जी। अच्छा आबिद भाई, उसके अंदर ना जाहिर है मेरे जो दोस्त हम्म। अहबाब हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं ना।
तो उनसे कुछ मिस्टेक्स ये होती हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लान उन्हें दिया गया कि आपने यहाँ से मार्केट में एंटर होना है, ठीक है जी। अब मार्केट में एंटर होने के लिए उनको एक जोन दे देगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जीबीपी की जोन है 1.3180, 1.3180 से आपने उसको सेल करना है, 30 से लेके 80 से लेके 90 तक, यानी आपने 10 पिप के दरमियान उनको एक जोन दे दी है कि 3180 से 3190 के दरमियान आपने सेल करना है। और उसके बाद आपका टीपी है 3150। आपने जो सबसे पहला मुद्दा रखा था प्रोग्राम शुरू करते वक्त कि भाई टीपी के करीब जाके कभी कभी मार्केट पीछे आ जाती है, वापस आ जाती है। सेम इसी तरह होता है कि जो आपको जोन दी गई होती है ना, सेलिंग जोन या बाइंग जोन, कभी कभी ये होता है कि वो वहां से 5 पिप 10 पिप पहले मार्केट जो है ना वो रिवर्स कर जाती है, ठीक है। वो चूंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस और होगी, जब आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस और होगी। तो जब आप सेल करने जा रहे हैं 3180 का एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मार्केट जो है 3170 से वापस आ रही है। अब चूंकि उसने एक जेन में यही बैठाया होता है कि भाई मार्केट 3180 पे जाएगी तो मैंने सेल करना है, अदरवाइज मैंने नहीं करना। लेकिन टीपी के वक्त वो इतना गौर नहीं करता। टीपी के वक्त वो 5 पिप 3 पिप जो पहले भी आ जाए वहां पर वो थोड़ा सा उसका माइंड जो है ना वो काम कर जाता है या नहीं करता। लेकिन सेलिंग के वक्त या जोन के वक्त, ट्रेडिंग जोन के वक्त उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। तो मैं कहता हूँ भाई आपको एक जोन दिया गया है, लेकिन आप एंटर हो जाओ अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग। आपका जो अकाउंट साइज है अगर उसमें 5 10 पिप 15 पिप बर्दाश्त करने की जो है हिम्मत, तो आप उसमें जरा जल्दी भी एंटर हो सकते हो, क्योंकि आपको टारगेट करना है अपनी टीपी को, अपने उस जोन को आपको टारगेट करना है जहां से आपने बाहर निकलना है। और अगर आपको लगे कि पेयर जो है मुझे और ज्यादा पिप्स यहाँ पर देने जा रहा है, तो थोड़ा सा जब आपकी जो है ट्रेड पॉजिटिव हो जाए, आपकी ट्रेड आपको ब्लू पिप्स शो कर दे और आप 2 4 5 10 डॉलर प्रॉफिट में जा रहे हो, तो भी थोड़ा सा रिस्क वहां पर लेना चाहिए। जब आपके हाथ में हथियार आ गया और अगला बंदा निहत्ता है, तो फिर तो आप मेरे ख्याल में बैक फुट पे होने की बजाय आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। तो वहां पर थोड़ी सी दिलेरी दिखानी चाहिए, ये मैं अक्सर कहता हूँ। वो दिलेरी नहीं दिखा पाते, जल्दी काट लेते हैं ट्रेड को, जल्दी क्लोज कर लेते हैं ट्रेड को, और नेगेटिव वाली को 2 2 दिन भी होल्ड करना पड़े, 4 4 दिन भी होल्ड करना पड़े, तो इंट्रा डे वाला प्लान ही फेल हो जाता है। फिर इंट्रा डे ट्रेडिंग भूल जाते हैं, फिर लंबी ट्रेडिंग समझ के उसको होल्ड करते हैं और कई कई दिन तक नेगेटिव ट्रेड्स को देखना पड़ता है। स्टॉप कर देना, रोक देना, ठीक है। जबकि हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि ये अगर स्टॉप लॉस हिट करेगी मार्केट तो हमें लॉस हो जाएगा, जबकि स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपके लॉस को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यही फर्क है। ये ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी भाइयों में ये गलती है, ये गलती है कि वो लॉस स्टॉप लॉस नहीं लेते, उसको हिट नहीं करने देते, स्टॉप लॉस बल्कि खत्म कर देते हैं कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, और एक ही ट्रेड को लेकर काफी काफी देर बैठे रहते हैं। देखिए ये हमारी बात हुई थी कि हम टीपी को देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन दिया गया है, एम ही नहीं दिया गया ट्रेडिंग के अंदर मॉडिफाई का ऑप्शन। ये इसीलिए दिया गया है कि आप टीपी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने एसएल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन के मुताबिक, उस सिनेरियो के मुताबिक जो उस वक्त चल रहा है उसके मुताबिक। अगर आपको लग रहा है एसएल बड़ा एक हसास इश्यू है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट मुझे ट्रैप कर रही है और मेरी जो है मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि मार्केट वापस आएगी सेल में या वापस आएगी बाय में, लेकिन ये जो है ना ये फॉल्स ब्रेकआउट दे रही है, तो बिल्कुल भाई अपना एसएल मॉडिफाई करें। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है उससे पूछ लें। अगर आपका अपना जो है एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये ब्रेकआउट फॉल्स है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, तो आप उस एसएल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टीपी तो आप मॉडिफाई करते ही हैं, तो वो बहुत कम लोग करते हैं। टीपी का फायदा, टीपी लंबी ले जाना भी किसी किसी का काम है, जबकि एसएल मॉडिफाई किया जा सकता है, वो भी इस सिनेरियो के अंदर जो मैंने आपको लेकर जाना बड़ी हिम्मत और जिगरे का काम है, और बड़े पुराने ट्रेडर्स जो होते हैं वो करते हैं ये काम। हर बंदे के पास का रोग नहीं है, ये मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। ये टीम डेविड भाई आपके जो दिल भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये लाइव स्ट्रीम जो है इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं इस टाइम, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, अपनी वॉल पर कम से कम शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट। जी नासिर भाई। जी मैं ये कह रहा था, असल में होता क्या है, होता ये है कि आप प्लान बना के आते ही नहीं। ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं ना, ये प्लान नहीं बनाते अपनी ट्रेड्स करने से पहले। या खुद प्लान बना लें या फिर कोई भाई उस्ताद पकड़ लें, टीचर पकड़ लें, कोई गाइड करने वाला पकड़ लें। जरूरी नहीं है मैं और आबिद भाई दुनिया में रह गए, और भी बड़े लोग हैं जो फॉरेक्स सिखाते हैं, जो आपको आपके करीब तरीन है, उससे आप सीख लें।
तो भाई सीखे बिना काम नहीं हो सकता। और कुछ लोग जो है ना आबद भाई, वो अपने उस्ताद खुद होते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें तो ट्रेडिंग सिखाई नहीं है, हमने खुद ही सीखी है। तो जब खुद सीखी होती है ना कहीं उनकी वो जो टेक्निक्स है ना वो नजर आ रही होती हैं, वो गैप्स उनको भी नजर आ रहे होते हैं, अच्छा लेकिन वो नासिर भाई। एडमिट नहीं करना चाहते, वो मानना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी अच्छा नासिर भाई, कि उनके एक एक्सपीरियंस बात पे जो कोई आपने हलफ कही, आ मैं रहा है क्या कहीं शायद। भूल ना जाऊं, जी इसलिए आबद मैं भाई। याद आने के लिए, आपने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो ट्रेडर है वो ज्यादातर विदाउट एनी प्लान ट्रेडिंग में आए थे, उनका ट्रेड प्लान कोई नहीं होता, ठीक है। जी मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रेड प्लान तो बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन जी अगर आप ट्रेड प्लान नहीं कर रहे तो कम से कम हफ्तावार ट्रेडिंग करने के बाद जब वीकेंड है, तो जो आपने ट्रेडिंग की हुई है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी अकाउंट हिस्ट्री है, कम से कम उसको चेक कर लिया करें। चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा मुझसे गलती कहाँ पे हुई है, जी। ठीक है। किसी एक्सपर्ट को चेक करवा दें बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ्रॉम सही योर है। मिस्टेक्स। लर्न किसी फ्रॉम योर एक्सपर्ट को चेक करवा मिस्टेक्स। दें, नासिर भाई को चेक करवा दें, आबिर रशीद जलंधरी को चेक करवा दें, कोई और उमर भाई हैं यहाँ पर हमारे सीनियर मेंबर है, उनको चेक करवा दें। किसी ने किसी बंदे को चेक करवा दें। और यहाँ पे एक बात 100%। मैं इजाफा कर दूं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों का एटीट्यूड ये है कि ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो जरा धमकी लगा कर कर रहे हैं चेक करना करो, टाइम है तो ठीक है, नहीं तो फिर सही और कितने जाने हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना किया करें भाई, मेरे रिक्वेस्ट कर लिया करें किसी से, किसी सीनियर से, उनको अपनी अकाउंट हिस्ट्री चेक करवा दी, उनसे कहा कि भाई हमें पॉइंट आउट करें कि कौन सी हमारी मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स आपकी जब उनको आपको बता देंगे, तो उन मिस्टेक्स से जो है ना वो अवॉइड करेंगे, तो आप ट्रेडिंग में इंशाल्लाह कामयाब हैं। नासिर भाई से लगता है रास्ता फिर डिस्कनेक्ट हो गया। इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही थी भाई। नासिर भाई ने मशवरा दिया कि पहले तो अपना स्टॉप सॉरी जो लोड साइज है उसको कंट्रोल में रखें आप, ठीक है। आप अपने अकाउंट के हिसाब से अपना लोड साइज को कंट्रोल में रखें, आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, इसको ओवर ना होने दें, लोड साइज को मिनिमम रखें, क्योंकि आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने फॉरन स्टॉप लॉस, फॉरन लॉस की तरफ जाना है, फॉरन प्रॉफिट की तरफ जाना है, तो कम से कम लोड साइज रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात कि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग करें, जी मैनुअल नहीं, ऑटो। ऑटो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। बाद में आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में जब आप ट्रेड लगाते हैं, खुद मैं ऐसा करता था कि जब मैं ट्रेड लगाता था तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एंट्री पॉइंट के साथ ही मैं एंटर कर देता था MT4 में। तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का खास ख्याल रखें। नासिर भाई से रब्ता दोबारा हो गया है। जी नासिर भाई, आपकी वीडियो रुक जाती बीच में। अच्छा, जी जी। जैसे ही मैं मार्केट इंट्राडे में खास तौर पर अगर फर्ज किया आपका 50 पिप्स का आपका टेक प्रॉफिट है, 25 पिप्स का या 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो जैसे ही मार्केट 20 टू 25 पिप्स आपकी फेवर में जाए, अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया करें, अपने स्टॉप लॉस को मूव करके एंट्री पॉइंट पर ले आया करें। फिर होगा ये कि मार्केट जो सी है ना, ये जब मूव करती है ना तो हमें बताती नहीं है कि हम मैंने क्या करना है, और बाद में हम इससे पूछ भी नहीं सकते कि बीबी की कीता जे सानू मरवाता जे, ठीक नहीं पूछ सकते ठीक है ना। जिस तरह ये सियासतदान हमारे जो भी काम करते हैं ना, हम इनसे पूछ भी नहीं सकते, भाई माड़े बंदे हैं, ठीक है ना, बहुत तगड़े हैं। तो मार्केट जो सी वो इनसे भी तगड़ी है, वो इनसे भी ज्यादा स्ट्रोंग है। तो भाई जी पूछा ना करें कि मार्केट ये मूव हुई है और क्यों हुई है। मुझसे कई लोग आगे पूछते हैं, सर जी यार जरा मार्केट ने इंज किया क्यों किया। मैं कहा मुझे नहीं पता भाई मेरे, मैं तो यहाँ से बाहर निकल गया था, गल मुकी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे मार्केट ने हम्म। कब मूव करनी है, कैसे करनी है, मार्केट किसी को नहीं बताती। जैसे ही मार्केट आपकी 20 से 25 पिप आपकी फेवर में जाए, आप अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट पर ले आए। उसका फायदा ये होगा कि अगर मार्केट बैक आई, वापस आई, घूम गई मार्केट किसी भी वजह से, तो वो आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो आपके एंट्री पॉइंट पर हिट करेगा, और वो आपकी ट्रेड होगी वो नो लॉस नो प्रॉफिट में कट हो जाएगी। आप कम से कम एक स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएंगे। ये मेरा मशवरा है, मैं खुद भी इस पर अमल करता हूँ। और दूसरा बिल्कुल, जो ये भी सा अच्छी टिप दी है आपने। हम्म, और दूसरा जो इससे सा जो है आप कि जो ज्यादा फायदा टेक उठा प्रॉफिट है सकते ना, हैं। वो जैसे पहले भी डिस्कस हो रही थी टेक प्रॉफिट के बारे में, कुछ 2-4 पिप रहते हो ना, उसको क्लोज कर दिया करें। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कभी भी लॉस में नहीं रहा,
ये टेक्निक को आजमा कर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, ठीक है ना। अब फर्ज किया आपने 3 कर पिप्स देना पहले चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस टेक बात प्रॉफिट से। ले लिया है, आपने टोटल 10 ट्रेड किए हैं, 10 ट्रेड किए हैं, और हर ट्रेड में आपका 60 पिप्स टेक प्रॉफिट था, आपने 3 पिप पहले टेक प्रॉफिट ले लिया है। तो 10 ट्रेड में आपको फर्ज किया सारे टीपी हिट होने थे, जो कि पॉसिबल नहीं है, सारे टीपी हिट होने थे। तो आपको टोटल जो लॉस होगा वो पर ट्रेड 3 पिप्स, 30 पिप का टोटल एक किस्म का आपको लॉस है ना, कि आपने जल्दी टेक प्रॉफिट उसका क्लोज कर दिया, ट्रेड को क्लोज कर दिया, जल्दी टेक प्रॉफिट ले लिया। तो फर्ज किया एक ही ट्रेड वापस आ जाए और आपके स्टॉप लॉस को या आपके एंट्री पॉइंट को हिट कर दे, तो वो 60 पिप है। ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 50 पिप्स या 55 पिप्स आप गेन कर चुके हैं, 2-4 पिप्स के लिए वो 50 पिप्स को जो वो रिस्क में ना डालें भाई।